आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक आइसोटॉप्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग को एटम्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, और बाहर आपको सर्कुलर ऑर्बिट नजर आ रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे देखें तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नज़र आएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने का मतलब है कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि दोनों के एक ही एटम है। ठीक है, एक ही एलिमेंट के एटम्स है, और दोनों में आपको इलेक्ट्रॉन नंबर भी सेम ही मिलेगा, यानी कि 10 प्रोटॉन्स है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट मिलेगा। लाइक एक में आपको 10 न्यूट्रॉन नज़र आ रहे हैं और दूसरे में 11 न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन क्योंकि हैवी पार्टिकल्स होते हैं, तो हैवी पार्टिकल्स इनका एक प्रॉपर मैस होता है, और इनके डिफरेंस से एटम के मैस में इफेक्ट पड़ता है। इसलिए इन दोनों एटम्स का मैस नंबर डिफरेंट होगा, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो अब हम आइसोटॉप्स को समझ सकते हैं। आइसोटॉप्स ऐसे एटम हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है, यानी कि वो सेम एलिमेंट के ही एटम होते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। और एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह से हम इनको आइसोटॉप्स कहते हैं। एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। ये वर्ड आइसोटॉप्स सबसे पहले एक साइंटिस्ट सॉडी ने यूज किया था, और ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसमें आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस। तो साइंटिफिकली देखा जाए तो आइसोटॉप्स जो है वो एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब मास डिफरेंट होने की रीज़न भी हमने देख ली कि मास इसलिए डिफरेंट होता है कि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इसलिए आइसोटॉप्स की अगर केमिकल नेचर देखी जाए तो वो एक जैसी होती है, लेकिन अगर फिजिकल नेचर देखी जाए, ठीक है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक देखी जाए तो वो डिफरेंट होते हैं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आपके पास कलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक में आ जाती हैं। तो आप ये देखते हैं कि आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी क्यों होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट क्यों होती हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्योंकि डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं एटॉमिक मास पे। ये बात याद रखने वाली है, ठीक है। तो एटॉमिक मास पे डिपेंड करने की वजह से, क्योंकि एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, और एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम है, तो इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, ठीक है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं ना, वो एक्चुअली किसी एलिमेंट के डिपेंड कर रही होती हैं इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन का कुछ लेना देना नहीं होता केमिकल प्रॉपर्टीज से। तो इसलिए अगर केमिकल प्रॉपर्टीज दो एटम की चेंज, न्यूट्रॉन नंबर अगर दो एटम का चेंज भी है तो उससे केमिकल रिएक्शन में या केमिकल करेक्टरिस्टिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइसोटॉप्स की सेम होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी केमिकल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि आइसोटॉप की जो डिस्कवरी है वो डाल्टन एटॉमिक मॉडल या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कैसे उसको गलत साबित करती है, ठीक है। आंसर यूँ है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो 1803 में पेश की गई थी, उसके अकॉर्डिंग उसका एक पोस्टुलेट था कि अगर किसी गिवन एलिमेंट के तमाम जो एटम है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल सेम, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो डिफरेंस उनके मैथ में वो और ना ही प्रॉपर्टीज में। ये कहा गया था डाल्टन ने अपनी थ्योरी में, ठीक है। लेकिन जब हमने आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई तो उसमें आपने देखा ना कि जो एलिमेंट है उनका मैस नंबर जो है वो एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स का मैस नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है, और उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं। हालांकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनका एटॉमिक मास चेंज है। तो ये जो फिर इसका मतलब है कि आइसोटॉप्स ने इस थ्योरी के इस पोस्टुलेट को क्या गलत साबित कर दिया। पूरी पूरी थ्योरी को इसने गलत साबित नहीं किया, जस्ट कि इसके एक पोस्टुलेट को जो है वो इसने गलत साबित कर दिया, क्योंकि आइसोटॉप्स जो है वो एक ही एलिमेंट के एटम होते हैं, लेकिन ये एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ऑल्दो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। हर एटम
हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स नहीं होते, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनके आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आइसोटॉप प्रेजेंट है तो वो आइसोटॉप्स होते क्या हैं कि जब अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स ऐसे प्रेजेंट हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन की। तो 3 आइसोटॉप होते हैं हाइड्रोजन के। जो पहला आइसोटॉप है, फर्स्ट आइसोटॉप है, उसको कहते हैं हाइड्रोजन 1, ठीक है। 1 किस चीज़ को शो कर रहा है, 1 शो कर रहा है इसके मास नंबर को। क्योंकि आपके पास जो डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं उसमें डिफरेंस जो है वो मास नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे मास नंबर को मेंशन करना ज़रूरी है टू डिफरेंशिएट देम, ठीक है। तो इसको प्रोटियम बोला जाता है। अब प्रोटियम क्यों बोला जाता है कि इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, जस्ट एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। एक ही प्रोटॉन है तो मास नंबर भी 1 है, ठीक है। और इसको हम शो कैसे करते हैं, हाइड्रोजन H11 से, ठीक है। 1 ऊपर क्या शो कर रहा है, मास को, नीचे शो कर रहा है एटॉमिक नंबर को, तो दोनों इसमें 1 1 ही होते हैं। प्रोटॉन नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, ठीक है। और अब आप जितने भी हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं इन्वायरमेंट में या नेचर में, वो मोस्ट ऑफ दी हाइड्रोजन जो है वो प्रोटियम ही होते हैं। इनकी हाइड्रोजन 1 ही होता है, उनका मास नंबर 1 ही होता है, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस, यानी कि इनका ना कोई टेस्ट है, ना इनकी कोई स्मेल है, ना इनका कोई कलर है, ठीक है। और ये वाटर में भी इंसोल्युबल होते हैं। और इसके अलावा ये हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, मीन्स कि इसको फ़ौरन से आग लग जाती है, इसलिए इसको बहुत सी जगहों पे एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी नेचुरल अबंडेंस की बात की जाए, यानी कि नेचर में ये इसकी अबंडेंस कैसी कितनी है, टोटल आइसोटॉप्स में देखा जाए तो ये 99.9% जो आइसोटॉप्स जो हाइड्रोजन है वो इस आइसोटॉप पे बेस करती है, ठीक है। ज़्यादातर हाइड्रोजन आपके पास हाइड्रोजन 1 ही है जो नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन 2, ठीक है। ये इसका सेकंड आइसोटॉप्स है, लेकिन यहाँ पे मास नंबर देखें 2 हो गया, इसको हमने डैश लगा के 2 लिखा है। इसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, ड्यू भी बोला जाता है 2 को, ठीक है। 2 के लिए हम ड्यूटेरियम ड्यू कन्वर्ट यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए इसके अंदर 2 कैसे है, किसका एटॉमिक मास 2 कैसे हो गया, प्रोटॉन नंबर तो सेम रहेगा, एक प्रोटॉन था और इसके अलावा एक न्यूट्रॉन भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो अब न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूक्लियंस हो गए, 2 आपके पास न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हो गए, और आपके 2 पार्टिकल्स क्योंकि हैवी पार्टिकल्स हैं तो इसलिए एटॉमिक मास जो है वो इसका 2 होगा, क्योंकि एटॉमिक मास को कंसिडर किया जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हम सिंबल कैसे लिखते हैं, H21, देखिए मास नंबर 2 हो गया है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है 1, मास नंबर चेंज बट नॉट एटॉमिक नंबर। तो अब हैवी वाटर में जो आपके पास हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है वो होता है हाइड्रोजन 2, ठीक है। यानी कि ये हैवी पार्टिकल हैवी जो आइसोटॉप्स प्रेजेंट होता है इसलिए इसको हैवी वाटर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी नेचुरल अबंडेंस बात की जाए तो 0.0015% है, ठीक है। वो देखा था आपने 99% था, यानी कि ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोजन 1 है, लेकिन कुछ अमाउंट में जो है वो हाइड्रोजन 2 भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें, हमने बात की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है, आइसोटॉप्स की। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 के केस में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस पड़ता है। आप देखिए सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो ऑर्डिनरी वाटर जिसके अंदर हाइड्रोजन 1 होता है, ठीक है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आपके पास होता है 0 डिग्री, जबकि हैवी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3.81, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, नॉर्मली जो हम अब आज तक पढ़ते आए हैं। लेकिन हैवी वाटर का देखा जाए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, इस तरह से आपका हैवी इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। डेंसिटी की बात की जाए, ठीक है, तो वो होती है 0.99701 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ग्राम प्रेजेंट है। तो देखिए ऑर्डिनरी वाटर जो है वो हल्का होता है, उसका वेट कम होता है, तो वो कितना प्रेजेंट है। और इस तरह से हैवी वाटर का देखा जाए तो 1 ग्राम वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसकी जो उसका जो वेट है वो कितना है, 1.1044 ग्राम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी जो है वो भी ज़्यादा है नॉर्मल वाटर से, क्योंकि इसमें हैवी आइसोटॉप प्रेजेंट है H2, ठीक है, हाइड्रोजन का 2 आइसोटॉप्स प्रेजेंट होने की वजह से। द थर्ड आइसोटॉप इज हाइड्रोजन 3, इसको बोला जाता है ट्राइटियम, ट्राई कहते हैं 3 को। तो इसके अंदर अब 1 प्रोटॉन है, प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हुआ लेकिन 2 न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है, 2 + 1 3 हो गए। ये इसके लिए हम सिंबल क्या यूज़ करेंगे, H31, 3 किसको शो कर रहा है, मास नंबर को, और नीचे 1 किस चीज़ को शो कर रहा है, यस 1 शो कर रहा है एटॉमिक नंबर को। तो ये आपको नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, क्यों,
क्यों नेचुरली प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है इसका। 3:1 रेशो जो है प्रोटॉन की वो बहुत ही अनस्टेबल है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इसमें रेडियो एक्टिविटी होती है। रेडियो एक्टिविटी के रिजल्ट में रेडिएशन इमिट होती हैं और ये हाइड्रोजन 3 जो अगर बनता भी है तो वो फ़ौरन ब्रेक डाउन होकर किसी और में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये बहुत रेयर होता है कि आपको हाइड्रोजन 3 मिले नेचर में। तो यहाँ पे अब हम रिवाइज करते हैं कि हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं। द फर्स्ट वन इज प्रोटियम, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट वन इज ड्यूटेरियम, इसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन हो गया। ट्राइटियम 3, यानी कि यहाँ पे एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि आइसोटॉप्स का जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिफरेंट है, और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों रहती हैं, इसका आंसर भी हमने भी देखा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ये भी आपने देखा कि हैवी वाटर और ऑर्डिनरी वाटर के केस में कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज में को मिला। नेक्स्ट है आइसोटॉप ऑफ कार्बन। आइसोटॉप ऑफ कार्बन, कार्बन के भी आपके पास 3 आइसोटॉप्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कार्बन 12, सेकंड वन इज कार्बन 13 एंड थर्ड वन इज कार्बन 14, ठीक है। कार्बन 12 का मतलब क्या है कि इसका मास नंबर है 12, और आपको पता है कि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। लेकिन अब न्यूट्रॉन कितने हैं? यहाँ से तो गिवन है आपको 6 न्यूट्रॉन ही है, लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करना हो तो कैसे करते हैं? हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपने इसके मास नंबर से इसके प्रोटॉन नंबर को या एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना, यानी कि 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन आगे। जैसे कार्बन 13 की बात की जाए तो अगेन 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 13 माइनस 6 हो गया आपके पास 7 न्यूट्रॉन। कार्बन 14 की बात की जाए तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास बिल्कुल सेम रहे, लेकिन 14 में से 6 माइनस किया जाए, मास नंबर इज 14 माइनस 6 आपके पास आ गया 8 न्यूट्रॉन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंस है। और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंस होने से क्योंकि मास नंबर डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मास नंबर इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अब अगर नेचुरल अबंडेंस की बात की जाए तो कार्बन 12 आपको 98.8% मिलता है, यानी कि ज़्यादा नेचर में आपको कार्बन 12 भी मिलता है। कार्बन 13 1.1% होता है, जबकि कार्बन 14 0.009% आपको मिलेगा नेचर में। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी जाए तो आपके पास जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो या तो ब्लैकिश और ग्रेइश ब्लैक टाइप होते हैं, ठीक है, उनका कलर होता है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड का आपको पता है कि वो वाइट कलर में आता है आपके पास, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो भी इन कंपाउंड्स के कहाँ से हाई होते हैं और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। ये नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, इसलिए वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होती। नेक्स्ट बात करें आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन की, तो आइसोटॉप वो हैं क्लोरीन के। द फर्स्ट वन इज क्लोरीन 35 एंड नेक्स्ट इज क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 है और इसका मास नंबर, नीचे वाला देखेंगे एटॉमिक नंबर है, ऊपर वाला मास नंबर है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, तो प्रोटॉन कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, न्यूट्रॉन कितने होंगे 35 माइनस 17 आपके पास आ गया 18 न्यूट्रॉन्स। इस तरह से अगर क्लोरीन 37 की बात की जाए तो इसमें भी एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपके पास 17 है और न्यूट्रॉन कितने होंगे 37 माइनस 17 20। तो यहाँ पे अगेन आपको न्यूट्रॉन नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इनका मास नंबर डिफरेंट होगा दोनों का। तो अब अगर बात की जाए नेचुरल अबंडेंस की तो 75.77% आपके पास क्लोरीन 35 प्रेजेंट होता है, जबकि आपके पास 25% होता है क्लोरीन 37। तो ज़्यादा अबंडेंस किसकी है? क्लोरीन 35 की। अबंडेंस मीन प्रेजेंस, नेचर में प्रेजेंस कितनी है। बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो कलर होता है वो ग्रेइश येलो गैस है, ये तो गैस है, ठीक है। गैस भी फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है, उसकी फिजिकल स्टेट कौन सी है, कलर उसका कौन सा है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। नेक्स्ट है उसकी स्मेल, तो इसकी स्मेल होती है शार्प, पंचेंट, इरिटेटिंग स्मेल होती है। अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो एसिड को, तो एसिड की स्मेल आपने ऑब्जर्व की होगी कि वो बहुत इस तरह की पंचेंट स्मेल होती है, इरिटेटिंग। तो क्योंकि एसिड मोस्टली HCl यूज़ होता है अक्सर, तो उसके अंदर भी क्लोरीन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी स्मेल आप देखिए शार्प, पंजेंट, इरिटेटिंग स्मेल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ फेयरली सॉलेबल इन वाटर, ये पानी में सॉलेबल होते हैं खासी हद तक।
नेक्स्ट आ जाते हैं यूरेनियम के आइसोटॉप्स। यूरेनियम एक हैवी आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, और इसका मास नंबर आपके पास हो जाएगा 234, 235 एंड 238, यानी कि 3 आइसोटॉप्स हैं। और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है तीनों का, 92। तो ये यूरेनियम ही हमको कहेंगे, ये तीनों यूरेनियम की ही आइसोटॉप्स हैं। तो अब हम देख लेते हैं इनका प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा। ये आपकी बुक में क्वेश्चंस भी गिवन है। तो अब देखें यूरेनियम का, यूरेनियम 234 की बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर है 92। तो प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर 92 होंगे। और न्यूट्रॉन नंबर के लिए हम मैस नंबर और मैस नंबर में से हम एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो आ जाता है 142 न्यूट्रॉन्स। इस तरह से अगर हमने यूरेनियम 235 के हमने देखने हैं प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो उसमें 92 होंगे जो कि इसका एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे। और न्यूट्रॉन के लिए हमें इसके मैस नंबर से इसके एटॉमिक नंबर को माइनस करना होगा, तो आंसर आ जाएगा 143। ठीक है, यहाँ 142 थे, यहाँ 143 हैं। इस तरीके से यूरेनियम 238 के केस में आपके पास 92 प्रोटॉन है एंड 146 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पे सेम है, यानी कि यहाँ पे आप मैस नंबर देख रहे हैं, मैस नंबर डिफरेंट है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, और प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है। तो आप देखें नेचुरल अबंडेंस, तो यूरेनियम 234 आपको बहुत ही कम अमाउंट में मिलेगा, यानी कि रेयर अमाउंट, रेयर आपको रेयर डी केस में आपको यूरेनियम 234 मिलेगा। क्योंकि यूरेनियम 235 जो है वो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, एटॉमिक बॉम्ब के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, क्यों एटॉमिक बॉम्ब के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये क्यों यूज़ होता है, ये भी हम इसका भी आंसर देखते हैं। और नेक्स्ट अगर अबंडेंस देखी जाए, क्योंकि ये रेयर है, तो 0.006% ये प्रेजेंट है नेचर में, और 0.72% आपके पास यूरेनियम 235 प्रेजेंट है, और आपके पास नेचर में 99.27 जो है वो यूरेनियम 238 प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये तीनों के तीनों जो आइसोटॉप्स हैं ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, रेडियो एक्टिव है मीन्स कि इनमें से रेडिएशन एमिट होती है। ये हैवी आपके पास एलिमेंट है, और हैवी एलिमेंट में बहुत सारे जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अगर हम बात करें यूरेनियम 238 के डिके की, क्योंकि यूरेनियम 238 आपने देखा कि इसकी अबंडेंस जो है वो हमारी नेचर में ज़्यादा है, तो सबसे पहले इसका डिके देख लेते हैं कि कैसे ये रेडियो एक्टिव है और ये कैसे डिके होता है। ठीक है, तो डिके मीन ख़त्म कैसे हो जाता है, किसी और में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। यूरेनियम 238 92, इसमें से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, ये एक्चुअली हीलियम का न्यूक्लियस होता है। यानी कि न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं, एटम क्यों नहीं कह रहे। न्यूक्लियस इसलिए कह रहे हैं कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, आपको पता है कि आयनाइज होगी, तो पीछे सिर्फ जो है वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि मास नंबर 4 और आपके पास एटॉमिक नंबर 2। ठीक है, तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके निकल चुके होते हैं, इसलिए इसके ऊपर डबल +2 चार्ज होता है। ठीक है, इसको हीलियम आयन भी कहते हैं, और हीलियम न्यूक्लियर भी कहते हैं, और अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो जब अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल गए, तो आप इसके न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए, तो अब इसका मास नंबर भी कम होगा और इसका एटॉमिक नंबर भी कम होगा। मास नंबर में 4 डिजिट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन दोनों मास में काउंट होते हैं, और एटॉमिक नंबर में 2 का डिफरेंस आएगा, तो 234 और 90। अब देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर चेंज है। एटॉमिक नंबर मीन के दिस इज अ डिफरेंट एलिमेंट, ये आपका थोरियम का आपके पास एटम है। ठीक है, थोरियम में कन्वर्ट हो गया। यूरेनियम जो है वो अल्फा पार्टिकल रिलीज करने के बाद थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो लाइटर, इससे थोड़ा कम लाइटर जो है ये एलिमेंट है।